आज हम देख रहे हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। परीक्षा में शब्द के भेद के ऊपर ही प्रश्न पूछा जाता है। कोई वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य में किसी शब्द को अधोरेखित किया जाता है और हमें उसका भेद पहचानना आता है। मतलब क्या, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, वही सिर्फ हमें क्या करना है, बताना है। उनके संज्ञा के उपप्रकार के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं, सर्वनाम के उपप्रकार के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है या विशेषण के उपप्रकार के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है या क्रिया है, वही हमें क्या करना है, लिखना है। तो शब्द के भेद में सबसे पहला आता है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे। तो चलो देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर देखो, व्यक्ति में सभी प्रकार के नाम, आदमी, स्त्री, लड़का, लड़की, इनका समावेश। प्राणी में गाय, तोता, सिंह, मतलब सभी प्राणी, पक्षी का भी समावेश होता है। वस्तु में पुस्तक, दूध, मेज, घी, खाने के पदार्थ, इनका और सभी प्रकार की वस्तुओं का समावेश। जाति में धर्म का समावेश और जाति का समावेश। स्थान में घर, गांव, शहर, खेती, बगीचा, बाजार, मुंबई, सभी प्रकार के स्थान, नदी का भी समावेश, समुद्र का समावेश हो जाएगा। भाव, सभी प्रकार के मन से निगडित होते हैं, उन सभी प्रकार के भावों का। अवस्था, शैशव, मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो अवस्था से हम गुजरते हैं, उन सभी का समावेश। समूह में सभी प्रकार के समूह, दल, भीड़, गिरोह, झुंड, झुरमुट, सभा आदि का समावेश। इन सभी को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया। संज्ञा यानी क्या, हर एक चीज़ को पहचानने के लिए हमने जो नाम दिया है उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद, इन भेदों के बारे में हमें सिर्फ जानना है, पर उत्तर लिखते समय वह उपप्रकार के बारे में, संज्ञा के भेद कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इन उपप्रकार के बारे में लिखने की जरूरत नहीं। पर क्या है, उपप्रकार में क्या आता है, तो वह समझना हमें क्या है, ज़रूरी है। इसलिए हम ये उपप्रकार देख रहे हैं। इसका जो इमेज है मैंने पहले ही आपको क्या की थी, भेजी है, और वह सभी आपको क्या करनी है, आपकी कॉपी में लिखनी है। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्याख्या क्या है, जिस संज्ञा से किसी विशेष एक ही व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक ही व्यक्ति का, एक ही स्थान का, एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी प्रकार के नामों का समावेश, जितने भी प्रकार के नाम हैं, जैसे कि हमारे कक्षा में कोई अमोल नाम का लड़का है और मैंने उसे कहा अमोल खड़ा हो जाए, तो अमोल खड़ा हो जाएगा, तो जिसका नाम अमोल है तो वह क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या, जिससे किसी एक ही का क्या हो जाता है, बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाई जाती है। दूसरा अगर देखा गया तो उसमें सभी प्रकार के स्थानों का, जितने भी स्थान है, मुंबई अगर दिल्ली देखा गया, तिरुपति देखा गया, जो कुछ भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, एक ही स्थान है, जिससे एक का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। सभी प्रकार के पर्वत, सभी प्रकार के नदी, सभी प्रकार के तालाब, सभी प्रकार के समुंदर, कि जिस समुंदर से किसी एक का ही क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, उन सभी का समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया जाता है। देखते हैं अभी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का क्या हो जाता है, बोध होता है। मतलब किसी
एक का नाम लिया गया तो उसके पूरी जाति का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। मतलब देखो, अगर ऐसा कहा गया कि मैंने रास्ते से गुजरते हुए एक कुत्ते को देखा। तो हर एक के दिमाग में कुत्ता कैसा होता है वही उसका ही चित्र आ जाएगा, पर अलग अलग, किसी के दिमाग में काले रंग का, किसी के दिमाग में सफ़ेद रंग का, किसी के दिमाग में अलग अलग प्रकार की जाति है कुत्तों की, वह किसी के सामने आ जाएगा, या किसी के सामने अलग प्रकार का कुत्ता जो रंग है वह आएगा, पर कुत्ता ही क्या हो जाएगा, हर एक के दिमाग में आ जाएगा। मतलब क्या, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में कौन सा समावेश होता है। प्राणी, तो प्राणी में मनुष्य, आदमी, स्त्री, लड़का, लड़की, गाय, बैल, सभी प्रकार के प्राणियों का समावेश हो जाता है। अगर कहा गया कक्षा के सभी लड़के खड़े हो जाए तो लड़के ही क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, लड़कियां तो खड़ी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि वह जाति का क्या किया है, मैंने उल्लेख किया है। तो सभी का उसमें समावेश हो जाता है। स्थान, गांव, शहर, बगीचा, बाजार, स्टेशन, सड़क, मकान, नदी, पर्वत, इन सभी का समावेश इसमें जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है। इनका भी समावेश क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। पर कैसे, देखो कि मेरा गांव सुंदर है, गांव के नीचे अधोरेखित किया गया है तो वह कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पर यहाँ पर गांव, कौन सा गांव, किसी गांव का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। मेरा आवास गांव बहुत सुंदर है, यहाँ पर आवास गांव ऐसा लिखा है तो वह कौन सा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। जहाँ पर किसी विशेष एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का क्या हो जाता है, बोध होता है, वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। और जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यह क्या है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या होता है, फर्क दिखाई देता है। वस्तु में पुस्तक, अखबार, कलम, इन सभी का क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। अभी हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह समझने के लिए आसान है। किसमें भाववाचक में गुण, भाव और दशा का समावेश हो जाता है। गुणों में सभी प्रकार के अच्छे गुण और बुरे गुण, इनका भी क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई, बुद्धिमानी, सज्जनता, वीरता, साहसता, कायरता, मूर्खता, कुशलता। मतलब कि अगर देखो, कायरता, मूर्खता ये बुरे गुण हैं, फिर भी सभी प्रकार के गुणों का इसमें समावेश हो जाता है। भाव से, अपने मन से निगड़ित जो होते हैं, दया, प्रेम, अहिंसा, क्रोध, ममता, अपनापन, हमदर्दी, मनुष्यता, यह सभी प्रकार के भावों का भी क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। दशा, इसमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और अमीरी, गरीबी, इनका भी इसमें दुर्बलता, इनका भी इसमें क्या हो जाता है, समावेश दशा में हो जाता है। इन सभी का समावेश भाववाचक संज्ञा में हो जाता है। जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो यह बुढ़ापा बीमारी अगर आ जाएगा तो वह संज्ञा लिखना है, वह अन्य कोई हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, अभी तक बहुत सारे छात्रों को द्रव्य यानी क्या, द्रव्य यानी बहुत सारे छात्रों को द्रव लगता है। साइंस में होता है ना द्रव पदार्थ, तो द्रव पदार्थ यानी लिक्विड, और द्रव्य यानी क्या, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव्य यानी लिक्विड, तो द्रव्य यहाँ पर अर्थ है, द्रव्य यानी लिक्विड होता है, द्रव्य यानी पैसा जो गिना जाता है। यहाँ पर देखो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में धातुओं के नाम, सभी प्रकार के सोना, चांदी, पीतल, सभी प्रकार के धातुओं का, रत्नों के नाम, हीरा, माणिक, मोती, जो 9 रत्न आते हैं, पाँचों या सभी प्रकार के, इन सभी रत्नों के नाम। खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ है, फल, मिठाई, सब्जी, इन सभी का समावेश। अनाजों के नाम, गेहूँ, चावल, बाजरा, यह सभी अनाजों के नाम। द्रव्य
पदार्थों के नाम पानी, दूध, शरबत जो पिए जाते हैं। अन्य पदार्थों के नाम मिट्टी, चूना, घास आदि। मतलब यहाँ पर अगर देखा गया तो हर एक जो चीज़ है, धातु, रत्न, यह किसी न किसी एकक में क्या किया जाता है, गिना जाता है। किसी न किसी एकक में, लोहा, चांदी, सोना, मतलब जो होता है लोहा किलो में, सोना ग्राम में, मतलब हर एक चीज़ न किसी एकक में गिनी जाती है। वह उसके बाद खाद्य पदार्थ, हीरे, मोती, यह भी उनका भी वजन से किया जाता है। खाद्य पदार्थों के नाम, फल, जब जाते हैं हम बाज़ार से 1 किलो फल देना, सेब देना, या ऐसे जो कुछ भी है वह किसी न किसी एकक में क्या किए जाते हैं, गिने जाते हैं। लिक्विड रहेगा तो वह लीटर में गिना जाता है। यहाँ पर अन्य पदार्थों को मिट्टी, चूना, घास आदि, ये मिट्टी भी क्या की जाती है, ब्रास में गिनी जाती है। मतलब जो घटक क्या किए जाते हैं, किसी न किसी एकक में गिने जाते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में संज्ञा कहा जाता है। इन सभी का समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य से निगडित होता है दल, सभा, टोली, मेला, गिरोह आदि। जो मनुष्य से, व्यक्तियों से संबंधित है, सभी प्रकार के दल रहेगा, कोई सभा में आए हुए जो लोग रहेंगे, इन सभी का समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में होता है। झुंड, रेवड़, यह प्राणियों का झुंड, इनसे संबंधित किया जाता है। ढेर, राशि, गड्डी, गठर, बंडल आदि, यह अलग अलग प्रकार के अन्य पदार्थों, अन्य वस्तुओं से निगडित है। मतलब उसे एक ही पुस्तकों का बंडल, इससे एक ही जाति के समूह का क्या हो जाता है, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पर जब परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों का शब्द का भेद बताओ। अगर परीक्षा में ऐसा शब्द आया है, आजकल सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, तो सोने के नीचे अधोरेखित किया गया है, तो आपको द्रव्यवाचक लिखना नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, तो यह क्या है, संज्ञा, सोना, संज्ञा, सोना यह शब्द लिखना है, और उसके आगे संज्ञा, इतना ही आपको क्या करना है, लिखना है। इसलिए आपको यह समझाने के लिए उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं और उसका समझ किस में हो जाएगा, वह समझने के लिए यह हमने अन्य प्रकार है वह क्या किए, देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।